नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में मारुति सुजुकी ई विटारा है। फाइनली ई विटारा 1 साल बाद में सड़क पे दिखी। जनवरी में पहली बार देखा था, दिसंबर आ गया है, लॉन्च होने में अभी भी कुछ वक्त है, बट आज गाड़ी है, चला के देखेंगे ढंग से क्या कुछ कैसा लग रहा है, क्या अवेलेबल है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। बट इस गाड़ी के साथ में एक चीज़ हो रही है, वो ये कि अब इंडिया की चारों टॉप कंपनीज जो है मारुति, हुंडई, टाटा और महिंद्रा, सबके पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ रहे हैं तो इस गाड़ी की बात मैं करूंगा आगे जाके, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में इलेक्ट्रिक चार्जर्स जो है वो भी बढ़ेंगे और यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टैटिक जो है सबसे रिलायबल चार्जिंग पार्टनर रहा है, मैंने कई बार प्रमोट किया है। और स्टैटिक एक चीज़ ऑलरेडी ऑफर करता है मार्केट में, वो है फ्रेंचाइज। आप स्टैटिक की फ्रेंचाइज ले सकते हो और फोको मॉडल है फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि आप जो है पूरा सिस्टम ओन करोगे चार्जिंग वार्जिंग का। जिस चार्जर पर मैं करंटली गाड़ी चार्ज कर रहा हूँ वो भी फ्रेंचाइज ओनली है, यानी कि चार्जर जो है वो स्टैटिक की ब्रांडिंग में जरूर है, बट ओनरशिप जो है वो फ्रेंचाइज के पास में है। और आप भी सेम चीज़ कर सकते हो। स्टैटिक ऑपरेट करेगा, वही अपने ऐप पे लिस्ट करेंगे जहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा यूज़र्स है, वहीं से आपको आपका चार्जर जो है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में लोकेशन है तो बहुत ही बढ़िया, ना भी हो तो स्टैटिक आपको रिकमेंड करेगा कि कहाँ पे चार्जर जो है वो लगाया जा सकता है। और वो सारा चार्जर वगैरह जो है उसका जो भी चार्जिंग कॉस्ट होगी उसका लार्ज चंक आपको आएगा, एक मार्जिनल कमीशन जो है वो स्टैटिक आपसे चार्ज करेगा। ये मॉडल जो है ज़बरदस्त हो सकता है अगर आपको पैसिव इनकम जनरेट करनी है, अगर आपको आपके पास लैंड है, नहीं भी है, बस आपको इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना है, इन केस आपके पास में कोई भी फाइनेंस जो है वहाँ पे हेल्प आपको चाहिए तो SBI EV मित्र स्कीम जो है उसके तहत आपको फाइनेंसिंग भी मिल जाएगी। ऑब्वियसली आपको स्टैटिक को कांटेक्ट करना है करवाने के लिए, मेरे को कांटेक्ट नहीं करना है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो और वो आपको हेल्प कर देंगे। उनके पास सारा सिस्टम है, हेजल फ्री चीज़ है टेक्निकली देखा जाए तो। आपको पैसा डालना है और सारा मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी हुआ चार्जर का या जो भी सिस्टम है, बिलिंग वगैरह सब स्टैटिक हैंडल करेगा। एनीवे इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ बाय द वे अगेन सब चीज़ें नीचे लिखी हुई है, आपको कहाँ कंटेंट वॉन्टेंट करना है स्टैटिक से रिलेटेड चीज़ों में। इट्स बेसिकली इट्स अ पैसिव इनकम पावर्ड बाय इंडियाज़ EV ग्रोथ पावर्ड बाय स्टैटिक। फिलहाल मेरा काम है कि गाड़ी जो है वो चार्ज हो चुकी है तो मैं जो है डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और गाड़ी को लेके चलता हूँ और बात करते हैं कि भाई साहब मारुति जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट एक टाइम पे 50% गाड़ियाँ, अभी भी 40% गाड़ियाँ बेचता है, वो जब इलेक्ट्रिक लेके आए हैं तो कितनी ज़बरदस्त लेके आए हैं। ये इलेक्ट्रिक जो है वो इंडिया कितना एक्सेप्ट करेगा। बिजनेस वाले स्टैटिक वाला प्रपोजल तो ऑफर कर लेंगे, लेकिन ये वाली गाड़ी लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे वो देखते हैं। ओके, तो चाबी से शुरुआत करें। चाबी वेल एक्चुअली एक चीज़ पहले क्लैरिफिकेशन करता हूँ। चाबी से शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि एक तो मैं 1 साल पहले जनवरी में इस गाड़ी का वॉक अराउंड कर चुका था और उस टाइम भी ठीक ठाक टाइम मिल गया था, बट आज थोड़ा और ज़्यादा बेहतर देखने को मिला है। और मारुति ने कहा है कि उन्होंने चीज़ें अपडेट करी, बट किया उन्होंने कुछ नहीं है। फिर भी एक बार वापस जो है हर चीज़ को वापस देख लेते हैं। प्लस कुछ वीडियोस आपने इन दिनों भी देखी होगी जिनमें कई लोगों ने कुछ चीज़ें बताई होगी। टिल 19 वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक, तो जिन्होंने डाल दी उन्होंने ऐसी डाल दी होगी। आज खुल के बात करेंगे कि क्या सिस्टम है। भाई साहब मारुति को 1 साल लग किस में रहा है। गाड़ी जब 1 साल पहले हम देख रहे थे तब भी हम बोल रहे थे कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑफर की गई है, मारुति प्राइस कैसे करेगा, और आज 1 साल बाद में एग्जैक्ट सेम कार जो है वो तो फिर और ज़्यादा पुरानी हो गई है। प्रॉब्लम कहाँ है, मारुति जो है लॉन्च क्यों नहीं कर पा रही है और कंपटीशन के हिसाब से कैसे बैठ रही है, और अब चला के और रेंज वगैरह हर चीज़ की जो है वो बात करने वाले हैं। तो चलो वापस चलते हैं एक एक करके। तो चाबी जो है उस पर फिर से लौटता हूँ मैं, और चाबी जो है सेम ही है जो हमने पहले देखी थी, कोई चेंज वहाँ पे नहीं है। लॉक एंड लॉक और सुजुकी का लोगो नेक्सा में है, तो कोई भी ब्लू वगैरह जो है मार्किंग नहीं है। एंड ऑब्वियसली लॉक एंड लॉक जो है अगर आप करोगे तो वो आरएम वगैरह जो है वो फोल्ड वाला सिस्टम है। और मारुति ने डिस्पाइट द फैक्ट के दिए हैं ऑल 4 विंडोज़ रोल अप रोल डाउन वाला फंक्शन, बट आपको कुछ भी ऐसा चाबी से दबा के जो है नीचे होने वाला फंक्शन नहीं मिलता है किसी भी तरीके का। बट क्या मिलता है, ये नेक्स्ट रे लाइट। मेरे को याद रह गया भाई, 1 साल पहले बोला था मैंने कि 3 जो है DRL और यहाँ पे बीच में अच्छी खासी बीम वाली लाइट जो है वो दिख रही है। देन देयर आर पार्किंग सेंसर्स, 4 हैं फ्रंट में, चारों दिख रहे हैं। फॉग लैम्प LED वाले नीचे दिए गए हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड, और गाड़ी में कहीं पे तो रेडार भी है। ये वाला पार्ट जो है वो रेडार है, यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा छुपा हुआ है। ठीक है, अभी ये गाड़ी जो है नॉट जस्ट, तो कहते हैं ना कि अब पहले आई वगैरह जो सब चीज़ें हैं वो तो मैंने बता ही दी है, बट इट्स नॉट जस्ट विटारा नेम प्लेट, बट विटारा के साइज़ में भी है। हालांकि मारुति का कहना है कि जो हार्टेक प्लेटफॉर्म है
से कुछ नहीं लिया है, हमने कम्प्लीटली नया बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म बनाया है। बट साइज़ वगैरह जो है 4.27 ये साइज़ है मीटर्स में, 2700 mm का व्हील बेस है, जो कि एक्चुअली क्रेटा वेटा ये जो कंपटीशन में गाड़ियाँ हैं इनसे एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, तो उस हिसाब से अंदर जो स्पेस ज़्यादा होना चाहिए वो रिफ्लेक्ट भी होगा। यूके में ये गाड़ी ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, वहाँ पे गाड़ी की प्राइस जो है 30 लाख रुपए से लेके 32-36 लाख रुपए। मारुति 3 लाख का डिस्काउंट देता है, क्योंकि वहाँ पे एक पॉलिसी चलती है इंसेंटिव की, जो मारुति को सुजुकी को नहीं मिलती, तो सुजुकी जो है अपनी तरफ से देता है वगैरह वगैरह। बट यूके में गाड़ी महंगी होने के कई रीज़न है, इंडिया में इतनी प्राइस नहीं होगी डेफिनेटली। यहाँ पे आपके पास में 18 इंचेस के व्हील आते हैं, बाहर 19 के देखे थे मैंने जब गाड़ी देखी थी, और ये 18 इंचेस के व्हील जो है 225 755 R18 ये साइज़ है। ये टायर जो चूज़ किए गए हैं MRF वांडर इको से, टायर अच्छे हैं, बट ये इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेसिफिक नहीं है, तो आई डोंट नो ये क्यों चूज़ किए गए हैं। मे बी थोड़ी सी रेंज ज़्यादा मिलती, बेटर टायर चूज़ करते तो। बट व्हील कैप जो है, व्हील अलॉय है, उनमें ये प्लास्टिक वाले कैप लगाई गई है फॉर बेटर एरो, ताकि जो है रेंज वगैरह बढ़े। यहाँ पे आपके पास में 70 किलोवाट, एक्चुअली अनलॉक करना पड़ेगा मुझे गाड़ी को, 70 किलोवाट चार्जिंग स्पीड वाला सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। और ये जो सिस्टम है इसमें यहाँ पे DC AC दोनों चार्जिंग मिलेगी आपको, 11 किलोवाट तक होम चार्जिंग भी मिल सकती है। देयर इज़ ऑब्वियसली ये लाइट यहाँ पे, हालांकि वो ऐसा कितना चार्ज हुई ग्लो वगैरह वो वाला सिस्टम सारा नहीं है। इतनी सारी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन हिंदी नहीं लिखी हुई। हिंदी लिखते तो फिर ऐसा होता कि अरे और रीजनल लैंग्वेज को नहीं लिखी, वो भी लिखो। तो उस लफड़े को प्रॉब्ली अवॉइड करने के लिए मारुति ने बोला आप तो एक काम करो, इंग्लिश, जापानीज़, वापनीज़, रशियन, फ्रेंच वगैरह ये सब चीज़ें लिख दो, जहाँ जहाँ गाड़ी हम बेचेंगे। उनका प्लान तो बहुत है दुनिया भर की गाड़ियों, दुनिया भर की कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने का। इंटरेस्टिंगली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया, उन्होंने व्हीकल रोल आउट किया, बोला इतने इतने कंट्रीज़ में गाड़ियाँ एक्सपोर्ट करेंगे। आई एम प्रिटी श्योर ई विटारा के साथ में उनके टारगेट ज़्यादा नहीं है, और वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो उन्होंने करी वो इस गाड़ी की नहीं है। दिस कार कम्स विद अ BYD बैटरी, जो कि बाहर से आती है सीधा का सीधा, इंडिया में उसका कुछ भी नहीं होता है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। वो जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही है वो हाइब्रिड व्हीकल जो मारुति के आएंगे उनकी छोटी बैटरी वाला मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, तो डू नॉट कन्फ्यूज इट विद दैट। यहाँ पे जो ORVM है शेयर किया गया है मारुति की जो एक्सिस्टिंग गाड़ियों से, जिनके नीचे 360 डिग्री कैमरे वाला सिस्टम जो है वो लगाया गया है। इधर रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, ऑब्वियसली उधर भी मिलता है, वो वाला सिस्टम है। और यहाँ पे गाड़ी में कोई भी चेंजेस नहीं है, ये डोर खोलने वाला सिस्टम जो है यहाँ पीछे की तरफ दिया हुआ है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप देखोगे पीछे की तरफ तो लाइट ऐसी से जल रही है, ई विटारा लिखा हुआ है। नाउ कार लुक्स नाइस टू मी, आगे से भी बल्कि टाइप, और पीछे से थोड़ी छोटी दिखती है, ऑब्वियसली जिस साइज़ की है उस साइज़ की दिखती नहीं है, बट मुझे गाड़ी ठीक लगती है। आप अपने जो भी ओपिनियन है वो दे सकते हो, मुझे ठीक लगती है। देखो मैं ऐसे ही बताऊँ तो मतलब उतना बहुत फिनिश और हाई क्वालिटी मटेरियल और बढ़िया इंजीनियरिंग वाला फील नहीं आता है इस गाड़ी के साथ में, बट दिखने में ओवरऑल लुक्स वगैरह के मामले में ठीक है। एक चीज़ जो क्रेटा के साथ में रहती है कि उसका बैटरी पैक नीचे लटका हुआ दिखता है, बट इन्होंने जो है स्मार्टली इस क्लैडिंग को ऐसे यूज़ किया है कि कुछ भी नीचे का दिखता नहीं है। हालांकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस क्रेटा से कम लग रही है मुझे, 185 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस प्रॉब्ली है। और अब जो है पीछे बूट भी दिखा देता हूँ, जो कि इस गाड़ी के बारे में एक और नेगेटिव पॉइंट है। मारुति ने जब डेवलप किया ही था पूरा का पूरा, अनलॉक हो जा भाई, ओके, यहाँ पे अनलॉक का बटन आता है ना, अनलॉक किया मैंने, ओके हो गया। तो मारुति ने जब पूरी गाड़ी नई तरीके से डेवलप करी थी, उन्होंने ब्रांड न्यू ईवी प्लेटफॉर्म लिया था, तो ये बूट छोटा कैसे रह सकता है। 238 लीटर्स का बूट स्पेस है अगर आप सबवूफर वाला वेरिएंट लेंगे तो। और देखो एक और क्लैरिफिकेशन अभी दूंगा मैं, 238 लीटर का बूट स्पेस है, और अगर आप सीट ऑल द वे आगे करेंगे तो 306 समथिंग का हो जाएगा, विच इज़ टेक्निकली स्मॉलर देन एस्प्रेसो, जो कि मारुति की छोटी गाड़ी है, सबसे सस्ती गाड़ी है एक्चुअली अगर आप देखा जाए सेगमेंट में। तो नीचे आपको यहाँ पे जो है कई चीज़ें रखने का ऑप्शन मिलता है, इंक्लूडिंग चार्जर वगैरह वगैरह, और उसके नीचे आपको जो है, अभी तो दिख नहीं रहा, बट उसके नीचे आपको जो है स्पेयर टायर रखने का सिस्टम भी मिलता है, जो कि मैंने एक्चुअली पहले भी दिखाया हुआ है। मान लो मेरी बात, मिलता है प्रॉपर स्पेयर टायर मिलता है, उसको प्लास्टिक के कवर नहीं मिलते। यहाँ पे LED लाइट मिलती है जिसको यू कैन इंडिविजुअली ऑल्सो कंट्रोल इफ़ यू लाइक। दो ही है ना, हाँ दो ही मोड है इसमें कि बूट या तो बूट खोलो तब खुलना चाहिए, लाइट जलनी चाहिए, या फिर परमानेंटली ऑफ रहनी चाहिए। यहाँ पे भी आपके पास में लाइट्स अवेलेबल है, और ये जो प्रोट्रूडिंग से चीज़ है जिसमें आपको ये मिल जाता है अपना लॉक वाला सिस्टम, और ये लैच रिलीज़ जो है इलेक्ट्रिक रिलीज़ वाला मिल जाता है, तो यह मिलता है। देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक टेल गेट। अब मैं जो बोल रहा था वो ये, डिस्पाइट द फैक्ट कि 1 साल हो गए हैं 2 नवंबर को मारुति को, 2 दिसंबर को, दिसंबर क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ 2 दिसंबर चल रहा है, तो 2 दिसंबर को मारुति को ये गाड़ी जो है लॉन्च करनी थी। मारुति के स्पोक्स पर्सन का कहना है नहीं करनी थी हमें, हमने वो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया है कि पूरे देश में हमने हर नेक्सा आउटलेट्स पे चार्जर लगा दिए हैं, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, चार्जर बहुत दूर है, गाड़ी की जितनी रेंज है उससे नज़दीक चार्जर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा वगैरह वगैरह, हमें वो बताना था। बट
माई इंटरनल सोर्सेज सेज कि गाड़ी उस दिन लॉन्च होनी थी, पूरी इंडस्ट्री के इंटरनल सोर्सेज सेज की गाड़ी उस दिन लॉन्च होनी थी। कई लोग बेचारे उठ के गए हुए कि चलो गाड़ी लॉन्च है, उस दिन जाते हैं। 9 तारीख का इवेंट था या 2 तारीख का, हाँ 9 दिसंबर का था शायद। तो बोला गाड़ी लॉन्च होनी थी, सब कुछ सेट था मामला। फिर गड़बड़ कैसे हुई? गड़बड़ जो है पता नहीं कैसे हुई, बट मारुति ने फिर से लॉन्च डाल दिया, विच स्पीक्स अ लॉट अबाउट द अंडर कॉन्फिडेंट ब्रांड दैट मारुति इज़ राइट नाउ अंडर देयर करंट मैनेजमेंट, वॉट एवर। मुझे नहीं पता ब्रांड के अंदर क्या हो रहा है, बट करंट मैनेजमेंट के साथ में बहुत सारा ऐसा ब्रांड जो है वीक सा फील होता जा रहा है, या वो एक बाकी सारे ब्रांड्स की इलेक्ट्रिक सेगमेंट की सक्सेस में या नॉन इलेक्ट्रिक में भी जिस तरीके से महिंद्रा और टाटा ने जो है थोड़ा वर्चस्व कायम किया, उससे थोड़े से डीस्टेबलाइज हो गए हैं। आई डोंट नो। हालांकि मारुति के पास में बहुत सारे ऐसे ताश के पत्ते हैं जो अभी उन्होंने खेले नहीं हैं, तो वो खेल सकते हैं, इंक्लूडिंग पॉलिसीज़ जिस तरीके से वो बनाने में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखते हैं, और थोड़ी सी प्लानिंग उनकी जो है स्ट्रॉन्ग रहती है। तो भले ही ईवी में वो करंटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ ना बैठे हो, डज नॉट मीन कि वो ईवी में और ज़्यादा सोचेंगे नहीं, बट फिलहाल के लिए मामला जो है वापस प्रोडक्ट पे शिफ्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा बातें हो गई। गाड़ी में रेडार मैंने दिखाई दिया, यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है जो कैमरा है वो, और उसमें कैमरा में एक्चुअली आप देख रहे हो ये डी मिस्टर लगा हुआ है, जो कि एक्चुअली इसलिए भी लगा हुआ है, कई जगहों पे गाड़ियाँ बिकी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो सिचुएशन में उसको डी आइस करके तुरंत जो है वैसे वाला भी चीज़ भी है। एंड ऑब्वियसली फॉग वगैरह जो है वो भी उसके हटाने का काम आता है कैमरे में, तो वैसे लगा हुआ है। इट्स नॉट सील्ड कम्प्लीटली, अदरवाइज आप कई गाड़ियों में नहीं देखते हो वो, बट इसमें दिया हुआ है था क्योंकि वो हवा वगैरह जो है उसके अंदर से पास होती रहती है। एक और चीज़ एक्चुअली, और वो ये, इस गाड़ी में पैनल गैप्स वगैरह देखो आप, लुक एट दिस पैनल गैप, यहाँ पतला हो रहा है, यहाँ मोटा हो रहा है, यहाँ पे आते 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 जो है इट्स नॉट इनकन्सिस्टेंट, इट्स जस्ट बिग लार्ज पैनल गैप। इन फैक्ट वी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड सम क्वालिटी इश्यूज़ इन व्हीकल्स जो कि इंडिया टूर कर रही थी, जो कि मारुति ने खड़ा कर रखी थी यहाँ पे अपने स्टेज में। उन गाड़ियों में ये बीडिंग जो है कहीं पे भी कंसिस्टेंट नहीं थी, मतलब ये बीडिंग जो है ऐसे हल्का सा ऐसे निकली हुई थी इधर से, ठीक है, इसकी तो जैसे प्रॉपर लगी हुई है। जब हम इधर से डाल रहे थे तो इधर से निकल जा रही थी, इधर से डाल, तो ये मैंने देखा जिनकी फुटेजेस भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक नहीं, 2 नहीं, 3 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, 4 खड़ी थी एक्चुअली, 3 उसमें से खुली थी, तीनों में मैंने देखा है बीडिंग जो है इधर उधर मूव थी। इज़ इट पॉसिबल कि गाड़ी जब थोड़ी बहुत यूज़ हो जा रही है उसके बाद ही हो रहा है, या उन गाड़ियों को कहीं अलग से लॉट से निकाला गया था, या उनमें इशूज़ था? बट वी डिड फाइंड क्वालिटी इश्यूज़ इन मारुति सुजुकी व्हीकल विच इज़ ऑल्सो अ वेरी फर्स्ट टाइम। उनमें से 1-2 गाड़ियों के ये जो है सही तरीके से लैच नहीं हो रहे थे, पर यहाँ पे तो एकदम सही है, कोई इशू उस तरीके का नहीं है। सनरूफ जो है वो खुलती नहीं है, यहीं रहती है। देयर आर पॉइंट्स जो कि माउंट के हिसाब से लगाए हुए विच आर लॉक्ड, बट यहाँ पे इंडिया में तो खैर यूज़ नहीं होता है। बट एक और चीज़ जो कि ओनली मारुति करता है और मुझे लगता है सही करता है, बाकी ब्रांड को फॉलो करना चाहिए। भाई तो ये देख रहे हो आप, पी वार्निंग लाइट, कुछ भी चालू है, जैसे कि यहाँ पे लाइट चालू है तो उसकी वार्निंग लाइट है। अगर आप वो जो चार्जिंग लिड भी ओपन रह जाए तो उसकी वार्निंग लाइट आती है कि भैया चार्जिंग लिड ओपन। और यहाँ कहीं से आवाज़ आती है छोटी सी, चार्जिंग लीड इज़ ओपन, चार्जिंग लीड इज़ ओपन, बंद कर लो, ऐसे वाली आवाज़ आती रहती है इस गाड़ी के साथ में। एनीवे, यहाँ पे जो है मैं अंदर बैठता हूँ और गाड़ी जो है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन से चालू कर लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पे और चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, जिनकी हौली हौली बात करनी है। तो एक और चीज़ जो मारुति करता है वो है ये देख पा रहे हो आप, ये टिंट जो डालता है मारुति। सो बेसिकली विजुअल लाइन ट्रांसमिशन अगर ग्लास के अंदर बिल्ट है तो इट इज़ अलाउड 70% ट्रांसमिशन इधर होना चाहिए, 50% इधर होना चाहिए। बेसिकली 30% टिंट आगे और पीछे की विंडोज़ में, 70% इधर। बट वो चीज़ जो है वो आप खुद से नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर करके दे तो ही हो। और ये सिर्फ मारुति अपने कुछ टॉप एंड व्हीकल्स में करता है, मतलब व्हीकल्स के टॉप एंड वेरिएंट में करता है, और सही करता है। मेरे को लगता है और ब्रांड्स को भी जो है ये चीज़ करनी चाहिए। वन टच अप डाउन सारे विंडोज़ में मिलता है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट है जिसके मल्टीपल कलर आप देख सकते हो, बहुत ही स्वीट तरीके से ग्लो अप ग्लो डाउन वैसे वाला सिस्टम इसका होता है। इनफैक्ट जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो देयर इज़ अ लाइट ओवर देयर, आपको दिख रहा होगा, आई डोंट नो, बट हल्की सी लाइट जो है नीचे से आती है, स्वीटली ग्लो अप ग्लो डाउन होती है। ये हर चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हो कि चलनी है कि नहीं चलनी है, सबकी सेटिंग दी हुई है। बट उसमें भी एक कैच है, मैं बताऊंगा आपको क्या। यहाँ पे बटन दिए हुए हैं 2 खाली, इधर खाली, ये 360 डिग्री कैमरा का। यहाँ पे जो है आपको हुड खोलना हो तो मैंने खोल के इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि उसमें सिर्फ मोटर और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है भाई, कोई फ्रंक नहीं है, तो कोई लॉजिक नहीं है उसको खोलने का। इनफैक्ट 1 लीटर की बॉटल ईजिली, नॉट ईजिली बट ठीक है, फिट हो गया, हाँ ईजिली कह सकते हो। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे, फैब्रिक इस्तेमाल यहाँ पे है। दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक, दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक, दिस इज़ सॉफ्ट मारुति के स्टैंडर्ड से बेटर, बट सेगमेंट के स्टैंडर्ड से डेफिनेटली नॉट बेटर। और टिपिकल वही मारुति के पुराने वाले का स्टॉक जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें ये हो गया ऑटोमेटिक लाइट, यहाँ पे हो गया आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर की कंट्रोल। दिस स्टीयरिंग ये एडजस्ट तो काफ़ी होता है, बट अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन में भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा और ऊपर आना चाहिए। और उसका लार्जली रीज़न ये है, ये स्क्रीन जिस हिसाब से दी हुई है,
यहाँ पे तो स्क्रीन इतनी है जो आपको दिख पा रही है, बट ये ऐसा बेजल इतना मोटा क्यों है डिज़ाइन को बराबर बनाने में, और उस हिसाब से जब यहाँ से देखते हो तो कई बार लगता है स्टीयरिंग और ऊपर आना चाहिए, बट आता नहीं है स्टीयरिंग और ऊपर, तो ऐसा मिक्स में लगता है, फ्लैट टाइप लगता है, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीज़ है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है भाई। ये बटन्स मारुति ने दे दिए, ठीक है। मैं एक चीज़ और क्या बोल रहा था कि आपने मारुति ने कुछ किया, बट हाँ कई ऐसी चीज़ें हैं वो इस बटन से लिंक्ड है और कई सेटिंग्स से लिंक्ड है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्टेप में कर नहीं पाते हो आप। पता है कॉल जब आता है, कॉल उठाने काटने का बटन नहीं है यहाँ पे, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कैसे करोगे? फॉर्चुनेटली इसका शॉर्टकट जरूर है। ये जो आपके पास में स्टार वाला सिस्टम दिया हुआ है, इस पर आप सेट कर सकते हो, तो आप जब कॉल आ रहा है तो आप उठा सकते हो, और जब कॉल उठा हुआ है तो आप काट सकते हो, इसी बटन से दोनों फंक्शन हो जाते हैं। बट दिया नहीं है, दे सकते थे, एक सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे ये खाली बटन है, ये खाली है, ये खाली है। यहाँ पे इंटरनेशनल वाले में क्रूज कंट्रोल का मोड आता है शायद, तो मे बी लिमिटेड या क्रूज कंट्रोल या अडेप्टिव या नॉन अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल बीच में स्विच करने का ऑप्शन है, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। यहाँ पे यहीं पे क्रूज कंट्रोल, ये एडा से रिलेटेड 2 फंक्शन, इधर आपके पास में म्यूजिक से रिलेटेड, ये इन्फो और ये ट्रिप। अब ट्रिप जो है आप ये नीचे देख पा रहे हो, ये इन्फो जो है वो आपको बेसिकली यहाँ क्या क्या दिख रहा है उस पर, बट मुझे पहले सीट बेल्ट पहनना पड़ेगा। खड़ी गाड़ी में सीट बेल्ट पहना देती है यार ये गाड़ी, और सही है, ये भी सही है। तो सीट बेल्ट मैंने पहन लिया, और इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो सकती है, जैसे कि देखो आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हुई। यहाँ पे आपके पास में ये आ गया नेविगेशन, ये अभी यहाँ पे 3 वाला सिस्टम दिखा रहा है। अगर मैं ड्राइव में डाल के मूव होने लगूंगा तो इधर भी आई थिंक चेंज हो जाएगा। एक्चुअली चेंज तो होता है, अभी नहीं हो रहा है, बट चेंज होता है, वो इस तरफ भी चेंज होता रहता है वो। बट हाँ, यू कैन सी म्यूज़िक वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह, गाड़ी से रिलेटेड काफ़ी चीज़ होगी। और आपके पास में खाली रखना है तो खाली, नहीं तो एंड्रॉइड डाटा जब कनेक्टेड हो तो गूगल मैप्स जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ से रिलेटेड सेटिंग्स आपको कुछ करनी है, या मैंने वो नीचे ऑन ऑफ करने का बताया, या कई चीज़ें और, वो सब कुछ आपको यहाँ से करनी पड़ती इस स्क्रीन में से, ठीक है। इट्स अ गुड स्क्रीन मारुति के स्टैंडर्ड से अगेन। और अगर आपको मैंने दिखाया नहीं तो 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी भाई साहब बहुत बेकार है, मुझे कोई मज़ा नहीं आया है यहाँ पे उसकी क्वालिटी को जैसे देख के। अगर आप ढंग से भी देखना चाहो, एक तो ये अजीब से तरीके से क्यों उसके लेआउट आते हैं, वाई कैन नॉट दे डू इट प्रॉपरली। मारुति टोयोटा की जो जॉइंट गाड़ियाँ आती हैं उनमें भी ऐसे ही दिखता है, विच इज़ नॉट रियली कूल। एनीवे, तो ये स्क्रीन मारुति के हिसाब से काफ़ी बेटर है, बट सेगमेंट में चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी है भाई। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मारुति स्टैंडर्ड्स एनी मोर, और बेहतर जो है स्टैंडर्ड आपको मारुति के मतलब जो पूरे सेगमेंट के जो अगर बेटर हो गए तो ब्रांड्स के स्टैंडर्ड डेफिनेटली बेटर होने ही चाहिए। एनीवे, सो बात यह है कि अगर आप नोटिस करो कि क्या चीज़ें स्क्रीन में आती है, तो फीचर्स वाइज के हिसाब से तो सब बढ़िया है। जैसे कि आपके पास में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वो वायरलेसली कनेक्ट होता है, जैसा मैंने अभी करंटली कर रखा है। तो इनफैक्ट अगर मैं भूल जाऊं बाद में, क्योंकि मैं इस गाड़ी में वही तो प्रॉब्लम है ना कि जिस तरीके से चीज़ें दी आप भूल भी सकते हो। इसके नीचे एक पूरा प्रॉपर सिस्टम है जहाँ जो यहाँ नीचे लगा हुआ है, जिसमें नीचे आप हाथ डाल के अगर आप निकाल पाओ तो आपके पास में टाइप सी टाइप ए वाला सिस्टम भी दिया हुआ है। एंड देन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा पाऊँ तो ये आप जो देख पा रहे हो 12V सॉकेट भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बट इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेस ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने तो वायरलेसली काम चला रखा है कनेक्ट करके, तो एक बढ़िया चीज़ हो गई है। बट अगर आप देखो तो ये 3 की जगह 2 स्क्रीन में भी आ सकता है लेआउट। और अगर आप जैसे मान लो किसी एक चीज़ के अंदर हो, जैसे लेट्स अज्यूम मैं इसके अंदर, तो यहाँ पे शॉर्टकट आ जाता है, वापस आपको किस पे जाना है, आपको किस पे जंप करना है। 2 लेआउट में हो तो 2 शॉर्टकट आते हैं, 3 है तो तीनों शॉर्टकट आते हैं जो भी बाहर आपने प्लेस किए हुए हैं, विच इज़ अ नाइस टच। आपको एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले, डेट वगैरह यहाँ पे, इनफैक्ट डेट की सेटिंग आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो अगर कनेक्टेड है तो वो डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। टेम्परेचर हमेशा आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ऑटो सिर्फ यहीं से होगा, यहाँ से ऑटो नहीं होगा, ये जो शॉर्टकट में दिए हैं, विच इज़ अगेन अ वियर्ड थिंग। और गाड़ी जब चार्ज कर रहे होते हो तो गाड़ी जो है उसका एयर कंडीशन नहीं चल रहा होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। कई लोग गाड़ी में बैठना पसंद करते हैं हमारे यहाँ पे जब ठंड होती है, तो हालांकि हीटर नहीं चल रहा था, ठंड चल रहा था नहीं, और एसी चल रहा था नहीं चल रहा था, मैं बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज आज ठंड इतनी थी सुबह जब हम चार्ज कर रहे थे कि मुझे वो चीज़ एक्जैक्टली पता चली नहीं। सीट वेंटिलेशन यहाँ से कंट्रोल करना पड़ता है, तो दैट इज़ अ प्रोसेस। हालांकि आप वॉइस कमांड देके भी कंट्रोल कर सकते हो। होम बटन पे मैं वापस आता हूँ, एंड देन देयर इज शॉर्टकट अबाउट आपका ब्लूटूथ वगैरह वगैरह, लिस्ट वगैरह कंट्रोल करनी है, वाईफाई कनेक्ट करना है, वो सब चीज़ें शॉर्टकट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। भाई कुत्ता भौंक रहा है कहीं मेरे पे, दिख नहीं रहा है कहीं पे, पता नहीं कहाँ भौंक रहा है। एनीवे, अरे वहाँ पे आई थिंक कुत्ता उसके अंदर, इसलिए भौंक रहा है। हमें देखो शूट की लोकेशन ही नहीं मिली, ऐसे अजीब अजीब जगह से शूट करता हूँ भाई मैं कभी कभी। एनीवे, व्हीकल जो है उसकी सेटिंग में आओ। अगेन कुछ नॉर्मल सेटिंग्स करने के लिए इसके अंदर डीप घुसना पड़ता है। हिस्ट्री अगर आपको जाननी है एफिशिएंसी की, तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रिप वगैरह जो भी है, TPMS जो है वो आपको यहाँ दिखेगा। जी हाँ, उसके बाद में EV से रिलेटेड कई सेटिंग्स जो है वो यहाँ मिलेगी। सेटिंग्स बहुत सारी है गाड़ी में,
मिलेगी कहीं ना कहीं छुपी छुपी ऐसे ऐसे। ट्रैक्शन बैटरी का टेम्परेचर जो है वो आपको कोल्ड वेदर में गर्म करना नहीं करना, गाड़ी में हीट पंप आता है बाय द वे। अगर आपको मतलब आई डोंट नो श्रीनगर के अलावा कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या, डीप कहीं हिमाचल में कहीं ज़रूरत पड़े तो पड़े, अदरवाइज कहीं ज़रूरत पड़ेगी इसकी बैटरी कूलिंग, ये तो चलो हर जगह ज़रूरत पड़ेगी, उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ मिलता है। आई डोंट नो उसको बंद करने का ऑप्शन क्यों दिया, गाड़ी को ये सब चीज़ें खुद करनी चाहिए, इसका तो ऑप्शन देने की ज़रूरत ही नहीं थी। एनीवे अगर आप नोटिस करोगे तो उसके अलावा रीजनरेशन की सेटिंग यहाँ आती है, हालांकि ये याद रख लेता बट सेटिंग यहाँ आती है। एंड जितनी बार भी आप गाड़ी बंद करके चालू करते हो यू हैव टू स्टार्ट इट अगेन, रीजनरेशन वापस चालू करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है मेरे को, दिस इज समथिंग दैट शुड ऑलवेज बी हियर। जितनी बार भी आप मतलब ठीक है मैं क्या बोलूँ इसको, थोड़ा आराम से बोलता हूँ, ये हर बार जो है नहीं होना चाहिए, मतलब ये जिस सेटिंग पे रहता है उस सेटिंग पे रहना चाहिए। मतलब ठीक है आप ये याद रखता है कि मैंने सेट किया था लेवल हाई पे, तो हाई पे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसकी सेटिंग दी हुई है। ये मेमोरी वाला हटा दोगे तो शायद वो भी भूल जाएगा। बट व्हेन आई एम सेटिंग इट एट वट एवर पेस, जब मैं रीजनरेशन हर बार यूज़ करता हूँ तो मैं बार बार आके इस बटन को यहाँ पे क्यों दबाऊँ, सिंपल सी बात है। ये PRND वाला सिस्टम है, ये बटन P हो सकता था, क्यों नहीं हुआ है यहाँ पे P, ठीक है। ये बहुत बढ़िया नॉब है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये P यहाँ से अलग क्यों दिया है आपने, ड्राइव मोड के बटन दिए हैं बढ़िया है, ये खाली बटन क्या है मुझे नहीं पता है क्या है। यहाँ पे स्नो मोड का यहाँ पे बटन दिया हुआ है विच इज़ नॉट रियली दैट यूजफुल थिंग फॉर इंडियन कंडीशन, कहीं और दिया जा सकता था बट एनीवे यहाँ दिया है। इसको ड्राइव मोड के अंदर डाल देते और बेटर होता है, ड्राइव मोड के साथ होता तो सिंक बैठता। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का सिस्टम दिया जा सकता था, नहीं दिया है डायरेक्टली कोई शॉर्टकट। चलो ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे आपको बेकार लग रहा है, हैजार्डस लग रहा था, ये खाली बटन यहाँ पे रखे हुए थे, इनमें डाला जा सकता था ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, बट वो यहाँ पे भी नहीं दिया गया है। एनी विच वे लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। यहाँ पे जो हम चल रहे थे टाइमर चार्जिंग वगैरह वगैरह, सेटिंग्स में अगर आप जाओगे उसके बाद में देयर आर मोर सेटिंग, एडास से रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग्स एक्चुअली इस गाड़ी में दी गई है विच इज़ अ नाइस टच। ऑनेस्टली खूब सारी सेटिंग्स होना जो है बुरी बात नहीं है। हालांकि एक डॉगी जो है अभी भी भौंक रहा है, मेरे को डिस्ट्रैक्ट थोड़ा सा वो कर रहा है, थोड़ा सा मैं और आगे एक्चुअली बढ़ा लेता हूँ गाड़ी को, अगर वो भौंकना बंद हो जाए थोड़ा सा आगे लेने के बाद में तो ज़्यादा बेटर होगा। बट लेट मी जस्ट स्लोली क्रॉल फॉरवर्ड। गाड़ी जो है उसमें अपने आप पार्किंग ब्रेक भी नहीं लगता है अगर आप बाहर निकल रहे हो, तो ये भी एक सिस्टम जो है गड़बड़ वाला है। ड्यूअल सेंसर ब्रेक सपोर्ट, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, BSM ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ESP एक्सेलरेशन, एडेप्टिव हाई बीम वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे कंट्रोल यहाँ पे आते हैं। उनके अंदर भी मल्टीपल छोटे छोटे कंट्रोल्स है विच इज समथिंग आई लव। थोड़ी से बाहर होते तो बेटर होता। EV से रिलेटेड कंट्रोल वाला शॉर्टकट जो है यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, व्हीकल से रिलेटेड कंट्रोल वाला शॉर्टकट जो है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एंड देयर आर लॉट ऑफ सेटिंग्स इन दिस एज वेल, जिसमें TPMS, डोर लॉक, लाइट वाइपर वगैरह वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इंटीरियर में भी बहुत सारी सेटिंग है जिसमें अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी चार्जिंग एफिशिएंसी रीसेट करनी है तो मीटर डिस्प्ले में जाओ, उसके बाद में यहाँ पे आएगा कि आप पावर कंजप्शन डिस्प्ले कहाँ से होना चाहिए और रीसेट करना है तो रीसेट कर सकते हो। भाई इतना क्यों। एनीवे यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड लेआउट ये है आपके पास में, वाइड वाला लेआउट चूज़ करोगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें मैप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्लासिक लेआउट जो है वो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें मैप कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो दीज आर 3 लेआउट जो कि आपको अगेन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में मैं वापस आता हूँ यहाँ पे जहाँ पे आपके पास में ब्राइटनेस वगैरह कोई इशू नहीं है, ठीक ठाक एडजस्टमेंट उनका होता है, वो सब चल रहा है। फुट पे लाइट वगैरह के जो कंट्रोल बोल रहा था मैं, यहाँ पे फेवरेट स्विच के कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ से सेट करने हैं। मल्टीपल जितने भी कंट्रोल आपके पास दिए गए हैं वो यहाँ पे कंट्रोल है सारे के सारे। एनीवे ये मैंने ऑन हुक ऑफ हुक ये वाला कंट्रोल आप सेट करना अगर आपको खरीदो कभी और आपको कंट्रोल यहाँ पे चाहिए तो। ये बातें यहाँ पे हो गई। उसके अलावा और क्या बचा, और कुछ लाली ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे दिखानी हो आपके पास। नेटवर्क, मीडिया और हाँ इसका म्यूज़िक सिस्टम जो है कैसे ही सेट कर लो। ये मीडिया में जाके साउंड पे 3-4 ऑप्शन जरूर आते हैं आपके पास में, कैसे ही सेट कर लो। मेरे को ट्रेबल पूरा रिड्यूस करना पड़ा बिकॉज लाउड है बट कान में चुभता सा है कुछ पॉइंट पे। इट्स नॉट कि आवाज़ बिखर रही है बट इट्स जस्ट वो चुभता है थोड़ा कान में, थोड़ा सा आपको जो है इरिटेट कर सकता है। तो आपको म्यूजिक सिस्टम जो है वो बहुत बढ़िया इसके साथ में नहीं लगेगा। मेरे को इनिशियली जब मैंने लो वॉइस पे सुना मुझे बहुत अच्छा लगा था ऑटो एक्सपो पे, बट यहाँ पे थोड़े चेंजेस जो है करने की जरूरत है या फिर ना भी करें। इन्फिनिटी का सिस्टम है वैसे, सब ऊपर लगा हुआ पीछे। आई थिंक 7 स्पीकर सिस्टम है जिसमें 2 स्पीकर पीछे 2 स्पीकर आगे ऐसा है। 2 ट्विटर जो है वो यहाँ पे आपको दिए गए एंड दैट इज 8। उसके बाद में एक सब ऊपर पीछे है। आई कुड नॉट लोकेट मोर, अगर कहीं और हो तो मारुति बता देगी, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कहीं होगा। वॉलपेपर वगैरह आप चेंज कर सकते हो, ये 2-4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। इनमें से कुछ भी क्लिक नहीं कर पाए हमने, कोशिश तो करी बट क्लिक जो है वो नहीं हो पाया मामला। ड्राइविंग रेस्ट्रिक्शंस क्या है मुझे नहीं समझ में आया। मैंने कई चीज़ें करके देखी कि क्या चलते टाइम पे मेन्यू नहीं एक्सेस करने देगा या क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या है ड्राइविंग रेस्ट्रिक्शन क्यों दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है। नथिंग आई कुड फाइंड। वॉइस रिकग्निशन जो है वो ऑन रखना है नहीं रखना वो वाला चीज़ है। हे मारुति वाला, हे सुजुकी, ये तो एक वर्ड था ना, हाय सुजुकी, हाँ यही एक वर्ड था। ये ऑन करके आप कुछ करना है नहीं करना वो वाला सिस्टम जो है आपके पास में है। बाकी सारी चीज़ें मतलब ऑब्वियसली आप इससे कई चीज़ें कर सकते हो बट ये उतनी जल्दी पकड़ नहीं पा रहा है आपकी आवाज़ को। तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई, ठीक है। इंफोटेनमेंट बहुत बात होगी। लेट्स कम बैक हियर।
कुछ कंट्रोल दिए हैं जिसमें ऑटो वाला कंट्रोल मिसिंग है, नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे दिया है बहुत बढ़िया, इससे मैं डिस्प्ले ऑफ नहीं कर सकता था, नहीं होना चाहिए। डिस्प्ले अगर मैं ऑफ करने पे आऊँ भी तो यहाँ से ऑफ होती है, बट डिस्प्ले एक्चुअली चालू है, ठीक ठाक लाइट फिर भी वो फेंक ही रही है, बस मामला दिखना बंद हो गया है ऊपर, मतलब वो अक्षर आने बंद हो गए, तो फिर तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फिर भी है ही ना। ओ ओ ओ ओ ओ ओ म्यूजिक सिस्टम बज गया भाई साहब। एनीवे, तो उसके बाद में यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है विच इज़ ओके, हालांकि मूव होता रहता है फ़ोन बट इतना नहीं होता, लार्जली होल्ड करके रखता है विच इज़ फाइन, लार्जली वो बढ़िया काम कर रहा है। 2 कप होल्डर इधर देख पा रहे हो आप, इसके बारे में मैं थोड़ी सी रेंट दे चुका हूँ। यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है जो कि खुद से नहीं लगता है, आपको लगाना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर ऐसा है जैसे कि मान लो ये मैंने ड्राइव पे डाली गाड़ी और वो हट गया क्योंकि मैंने सीट बेल्ट लगा रखा है तो हट गया, अदरवाइज़ वो वार्निंग देता, बट यहाँ पर मैंने पी पे डाला, ठीक है। अगर मैं गाड़ी कर दूँ बंद, टेक्निकली मोस्टली व्हीकल्स में यहाँ चालू हो जाता है, अगर मैं ये खोल दूँ, सीट बेल्ट भी मान लो मैं खोल दूँ, गाड़ी जो अगर कहीं ढलान पे खड़ी होती है तो मूव करने लग जाती है पीछे की तरफ, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। यहाँ पे कहीं पे मुझे सेटिंग मिली नहीं, अगर इसमें वो सेटिंग कहीं करने का ऑप्शन आ रहा है तो नाइस। इधर आपके पास में ये जो दिया गया है एक्चुअली बड़ा है, बट स्टेप्स इसमें ऐड किए हुए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल ये सा हो जाता है। ये अच्छा है, कम्फर्ट आपको बढ़िया दे रहा है। ये थोड़ा छोटा है, ठीक ठाक स्पेस है बट थोड़ा छोटा है, ठीक ठाक स्पेस इधर भी है, स्पेस लार्जली ठीक ठाक है, ऐसा बुरा नहीं है। ऊपर की तरफ अगर देखो इलेक्ट्रोकॉमिक मिरर यहाँ दिया हुआ है, लाइट्स आपको यहाँ दी हुई है अगर आप देख ही पा रहे हो तो, और कोई भी कंट्रोल यहाँ नहीं है। दिस इज़ दी SOS बटन, वो कंट्रोल इसलिए नहीं है बिकॉज दिस डज नॉट ओपन, जैसे मैंने बताया आपको। बढ़िया चीज़ है फिर क्या, बच्चे बाहर निकालते हैं आप क्या मतलब, बढ़िया है, बंद 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 ही रखा करो इन सब चीज़ों को। बनता पैनोरामिक दे सकते थे लुभाने के लिए, जैसा महिंद्रा करता है। यहाँ पे आपके पास में फैब्रिक है, यहाँ पे आपके पास में वेंटिलेटेड सीट है एक्चुअली, जो कि ऑब्वियसली है सुजुकी टर्न ऑन ड्राइवर सीट वेंटिलेशन, ऐसे काम भी तो नहीं करेगा ना। हे सुजुकी टर्न ऑन पैसेंजर सीट वेंटिलेशन, कर जाए तो बड़ी बात है, नहीं करेगा अभी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ नहीं रिकग्नाइज करता कई बार ये। तो यहाँ पे वेंटिलेशन दिया हुआ है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इस पैच पे नहीं चलता है, इसके अलावा आगे की तरफ चलता है, बीच में भी चलता है और साइड में भी चलता है, ठीक ठाक हवा दे रहा था, बस वो ये वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि एडजस्टमेंट वगैरह करने के बाद पीछे स्पेस कितना है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट बहुत बढ़िया है ड्राइवर सीट का, ऐसे ऊपर नीचे जो है वो भी होता है मामला, आगे पीछे भी होता है, सीट भी ऊपर नहीं जाती है, लंबार एडजस्टमेंट जो वो भी आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल वेरी नाइस एडजस्टमेंट। भाई कोई भयंकर कुत्ता है जो भौंक रहा है, समझ में आया मेरे को, ब्रीड ही ऐसी हो भौंकने वाली। पीछे की तरफ जो है कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे हाईलाइट करनी है। दिस कार इज़ गुड इन स्पेस। कई लोगों ने बोला गाड़ी में स्पेस अच्छा नहीं है, आई डोंट एग्री, बट दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग, बिकॉज इसके नीचे पाँव घुसाने में प्रॉब्लम होती है, थाई सपोर्ट उतना ज़बरदस्त नहीं है। ये स्पेस बहुत बढ़िया है, यहाँ पे ज़्यादा सामान रखने की जगह है, और ये अगेन एक टाइप सी वगैरह मिल जाता है आपको। और यहाँ पे स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं है, जैसे कि ये स्पेस जो है यहाँ पे थोड़ा सा, लाइट चालू कर दी मैंने, ये स्पेस 1 लीटर की बॉटल घुसाने लायक भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है बट सामान रखे जा सकते हैं। वन टच अप डाउन यहाँ है, देयर इज़ नो शेड हियर। और उसके बाद में 3 लोग हार्डली बैठ पाएंगे, पर 2.5 लोग बैठ पाएंगे, मतलब एक पतला 2 मोटे भी बैठ सकते हैं। बट 40-20-40 स्प्लिट आता है, और ये कप होल्डर है। अब ये है स्लांटेड, बट ये कप होल्डर जो है वो अंदर ऐसे नहीं, ऐसे है, इसका बेस जो है ऐसे है, तो आप सामान जब रखोगे इसमें, कप जब रखोगे तो टेढ़ा नहीं होगा, सीधा ही रहेगा। जस्ट ठीक है, इतना दिमाग तो लगा है एक्चुअली, ब्रांड ने सोचा कि ये सही नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुझे पहले लगा था कि जब मैंने ऐसे गिराया था ना ये, तो मुझे लगा अब ये यहाँ तक आ रहा है, इसको मैं आगे डालता हूँ ऐसे, तो नीचे क्यों नहीं हो रहा है, नीचे होना चाहिए। फिर मैंने दिखा रहे हो तो ऑलरेडी मारुति ने सोच रखा है ये चीज़। तो एक तो कई लोग बोलते हैं मारुति नहीं रही कंपनी, सुजुकी है, सुजुकी अभी भी मारुति का नाम है, तो बोलने दो यार, थोड़ा ईज होता है बोलने में उसको, ठीक है। उसके अलावा लार्जली स्पेस ठीक है, सेंटर टनल नहीं है, बट ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट हो पाती है, मतलब इजीली पाँव अंदर जा पाते, थोड़ा स्पेस इधर होता तो और बेटर रहता। देयर इज़ नथिंग टू कीप हियर, देयर इज़ स्पेस थिंग्स टू कीप हियर। कुछ भी ऐसा पीछे कोई फास्ट चार्जिंग, कोई तरंगी चीज़ें, स्क्रीन लगाने का सिस्टम कुछ नहीं है भाई साहब। बढ़िया बात ये है, यहाँ स्पेस बढ़िया है, ठीक है। अब इस गाड़ी को जब मैंने पहली बार देखा था और ढंग से एनालिसिस किया था, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी तो नहीं हुई थी, बट मुझे ये लगा था कि गाड़ी चलने में बहुत बेहतरीन होगी। मारुति है तो फ्यूल एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी कमाल की निकालेगा, राइड क्वालिटी ज़बरदस्त होगी। क्या वो बातें सही है, उन पे बात करते हैं। ओके जी, तो ड्राइव करते वक्त कैसी लग रही है गाड़ी, उसकी बात करते हैं। देखो मैं सिस्टम सिंपल सा आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी तो रेंज वेंज की भी बात होगी तो चलेगा राइड लंबी, बट मैं ड्राइव वाला पार्ट पहले करता हूँ, अदरवाइज पूरा ही अंधेरा हो जाएगा। गाड़ी जो है विजिबिलिटी वाइज में बढ़िया है, कोई इशू लार्जली नहीं है, एक्सेप्ट वन के थोड़ा सा मोटा पिलर है यहाँ पे, स्पेशली वो दरवाजे के इस पार्ट की वजह से, अदरवाइज पिलर तो इतना ही है, तो इसको थोड़ा सा बेटर किया जाता तो मज़ा आता, बट लार्जली ठीक मामला है।
ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, सारी तरफ एडास वगैरह सेंसर वगैरह है, ओवरऑल दिख भी बढ़िया रहा है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ एर्गोनॉमिक्स, लार्जली मारुति, हुंडई, होंडा, ये बेसिकली कोरियन और जापानीज दोनों जो है बहुत बढ़िया काम करते हैं एर्गोनॉमिक्स के मामले में। बस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जो 2-4 तो मैं सेटिंग बता रहा था वो, प्लस ये थोड़ा सा आपके पास में ये पैनल टच होता है। अब ये तो चलो इलेक्ट्रिक है, कोई गियर वेयर नहीं है, तो बार बार मेरे को ऐसे करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट अदरवाइज जो है इस वाली जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मामला, ये जब टच होता है तो इरिटेटिंग हो जाता है, तो वो एक चीज़ यहाँ पे। बट उसके अलावा ड्राइविंग कंफर्ट वगैरह ओके है, मेरी हाइट के हिसाब से 5 फुट 8 इंच 5 फुट 9 इंच का मैं हूँ, और वो एकदम ओके है, वहाँ पे कोई इशू किसी तरीके का नहीं है। बट एक और चीज़ जो है वो ये है कि गाड़ी राइड क्वालिटी वगैरह कैसी है, उस पर आ जाते हैं सीधा। थोड़ा सा ट्रैफिक जाम है, बेयर विथ मी, मेरे पास ज़्यादा बहुत क्लीन शॉट नहीं है, शॉट तो क्लीन है, आप अभी देख रहे होंगे गाड़ी बढ़िया दौड़ती हुई दिखेगी आपको, स्क्रीन पे लगा दूंगा सारी फुटेजेस में। बट गाड़ी की राइड क्वालिटी वगैरह कैसी, देखो हमने देखा मारुति की लार्जली राइड क्वालिटी फैंटास्टिक होती है, हैंडलिंग ओके होती है। यह मामला थोड़ा सा चेंज हो गया है, हैंडलिंग एक्चुअली थोड़ी बेटर है किसी और मारुति सुजुकी कार के मुकाबले, और राइड क्वालिटी में जब भी गड्ढे आते हैं और उस पर आप तेज जाते हो, मतलब गड्ढे बहुत बड़े गड्ढे नहीं है, ऐसे छोटे छोटे रंबल पैचेस वेचेस टाइप, तो आवाज़ आती है कैबिन के अंदर, भड़ वैसी सी आवाज़ आती है। बट ओवरऑल पूरा ही ब्रोकन पैच वगैरह है, वहाँ पे तो सही चल रही है, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है। बट जो भयंकर टाइप गड्ढों पे तो तेज जाना ही मत, उस लायक तो सस्पेंशन नहीं है, इतना है, तो आर्टिकुलेशन वगैरह नहीं है, दिस नॉट ऑफ रोडिंग व्हीकल। बट जो थोड़े से पैचेस वैचेस वाली रोड है वो थोड़ा सा आवाज़ करती है। NVH में भी जो है गाड़ी की ओवरऑल राइड और जो आसपास की गाड़ियों की नॉइज़ है वो सुनाई देती है। ये जो कांच है ये पतले रखे गए हैं, इनको मोटा नहीं किया गया है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी है। इट्स नॉट बेस्ट मारुति राइड क्वालिटी, बट इट्स नॉट बैड। इस सेगमेंट में क्रेटा इलेक्ट्रिक हुई या टाटा नेक्सॉन हुई, एक्चुअली नेक्सॉन या कर्व को सेगमेंट मानेंगे हम, अदरवाइज एक्चुअल सेगमेंट तो सियरा होगी जो कि अभी आई नहीं है। तो कर्व जो है उसकी राइड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है, विंडसर की इससे बेकार है। इनिशियली कुछ टाइम तो बढ़िया होती है, उसमें स्पेस वगैरह बढ़िया है गाड़ी में, और टेक भी जो है उसका सॉर्टेड है, और उसकी राइड क्वालिटी इससे बेकार है, वो वाला मामला है। इसकी राइड क्वालिटी उससे बेटर है, और इतना धीरे धीरे उसकी राइड क्वालिटी खराब होती रहती है। मारुति के साथ में हमने होते हुए नहीं देखा है, टाटा के साथ में हमने भी होते हुए नहीं देखा है, और क्रेटा की लार्जली सेम या थोड़ी सी जो है इससे इन्फीरियर कही जा सकती है राइड क्वालिटी। बट उसके बाद में जो असली चीज़ है कि भैया 171 PS की जो मोटर है, 174 PS की जो मोटर है, उसका क्या मामला है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मोटर बढ़िया है, स्मूथ लीनियर परफॉर्मेंस है। अगर आप एक्सीलेटर पेडल को हार्ड दबा के ऐसे ही जो क्विक ओवरटेक वगैरह करना चाहते हो, भले ही आप इकोनॉमी नॉर्मल किसी मोड में हो, वो कर सकते हो। मोड जब आप चेंज कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली दिखता है, कहाँ दिखता है, ओ सॉरी मैं ड्राइव मोड चेंज कर रहा हूँ, मैं ड्राइव मोड यहाँ से स्पोर्ट इको ये 3 मोड आते हैं। व्हाट इज़ दिस वार्निंग जो बीच में ही, अच्छा पीछे गाड़ी की कोई वार्निंग आ रही होगी। एनीवे, तो मोड जब आप चेंज करते हो तो वो आपको यहाँ पे दिखते रहते हैं, स्पोर्ट, इकोनॉमी और नॉर्मल मोड पे कुछ लिखा नहीं आता है। एंड नो मैटर व्हाट मोड यू आर इन, अगर आप पेडल को पूरा पुश करोगे तो आप कंफर्टेबली जो है गाड़ी को फुल कर पाओगे, कहीं पे भी 4 लोग बैठे हो कुछ भी, तो पावर वगैरह की कमी नहीं है। एंड बहुत ही लीनियर, बहुत ही मक्खन तरीके से गाड़ी चलती है। मारुति ने सही ट्यूनिंग उसकी भी करी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। कोई इलेक्ट्रिक रश टाइप चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, प्यार से चलती है, और जब ज़रूरत हो तो ओवरटेक भी करवा देगी आपको, जब जैसा ज़रूरत हो तब। मारुति अनफॉर्चुनेटली इफ़िशियंसी बहुत बढ़िया ट्यून नहीं कर पाया इस गाड़ी की, पता नहीं कहाँ कमी रह गई, बट दिस इज़ नॉट डिलीवरिंग ग्रेट इफ़िशियंसी, एनर्जी इफ़िशियंसी। मेरे टेस्ट में मुझे अब तक कम लग रहा है मामला, दैट डज़ नॉट मीन कि मेरा टेस्ट पूरा हो गया है। मैं अब रेंज टेस्ट करूँगा। हम एक दो चीज़ों की और बात करते हैं, उससे पहले एडास लार्जली बढ़िया काम कर रहा था सिटी में, हाईवे पे, जैसा भी हमने टेस्ट किया। थोड़ा सा इंट्रूसिव है लेन चेंज वगैरह के मामले में, बट लार्जली अच्छा काम कर रहा था। ऑटोमेटिक हाई बीम वाला सिस्टम जो है वो अब काम करने लगेगा, तो उसके बारे में मतलब एक तो सिटी में तो लार्जली वो शायद नहीं काम करेगा, मोस्टली लो बीम पे ही रहेगा, बट मैंने सेट किया हुआ है ऑटो पे। और रेंज क्या, उसके अलावा AC वगैरह जो है मैंने आपको बता ही दिया कि गाड़ी जब चार्ज हो रही है तब फंक्शन नहीं कर रहा था। अगर वो नहीं कर रहा हो तो मामला गड़बड़ है। हालांकि लिखा आता है ऐसा कि सम टाइम द वेदर थिंग्स आर नॉट अवेलेबल। ये बाय द वे जब आप स्लो स्पीड पे होते हो तो सेंस अगर कुछ करते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर, तो ऐसा जो है वार्निंग आ जाती है और कैमरा जो है वो लाइट अप हो जाता है। बट अब रेंज पे फोकस करते हैं, ब्रेकिंग वगैरह सब बढ़िया, और रीजनरेशन वगैरह तो मैंने बता ही दिया। ऑटो रीजनरेशन वाला सिस्टम होना चाहिए, तो भाई था एडास वगैरह सब दिया, तो आप उससे लिंक क्यों नहीं कर सकते। सारे ही ब्रांड करने लग गए हैं अब आजकल, तो मारुति को क्या प्रॉब्लम थी, मेरे को ये समझ में नहीं आई। जब आपकी एफिशिएंसी लार्जली अभी तक जैसे बढ़िया नहीं दिख रही है, आपने एडास वगैरह पे लिंक नहीं किया है चीज़ों को, आपने बैटरी खुद से डेवलप नहीं करी है, आप तो मारुति वो वैगनआर जो इस रोड पर घुमाता रहता था 4 साल से, उनके साथ में वो क्या कर रहे थे, उससे क्या लर्निंग उनको मिली है। आई एम नॉट एबल टू अडेप्ट। गाड़ी लार्जली वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बनी है, दिखता है कि उन्होंने हीट पम्प वगैरह ऐसी चीज़ें दी है जो कि बाहर के देशों में ज़्यादा काम की होगी।
बट इंडिया में टेस्टिंग करके आपने क्या ऐसा स्पेसिफिक निकाला? आई एम स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। वो वैगनआर इलेक्ट्रिक जो घूमती थी उसका क्या हुआ? बट एनीवे, फिलहाल रेंज पे फोकस करते हैं। ओके जी, टेस्टिंग चल रही है रेंज की। दिन में तो जिस हिसाब से दिखा रहा था, जो किलोवाट आवर कंजप्शन जो चल रहा था वो 5-6 के बीच में कहीं पे चल रहा था, विच वॉज नॉट गुड। उस हिसाब से रेंज 350-360 की निकलेगी, वो तो बहुत बेकार रेंज है और वो रेंज नहीं होनी चाहिए। हाईवे पे एक्सपेक्टेड ये है इस बैटरी पैक के साथ में कम से कम 360 रेंज हाईवे पे आए, और 360-370, और आप जो है हाईवे इन द सेंस 100+ स्पीड्स में। और सिटी में जिन कंडीशन में मैं अभी चला रहा हूँ, जहाँ पे 60, 70, 80, देन ब्रेक एंड देन वापस आगे पीछे एंड देन कुछ जगह ट्रैफिक में स्लो डाउन वगैरह होके, वहाँ पे ये जो है नियरली 8 किलोमीटर पर किलोवाट आवर के हिसाब से अगर रेंज दे तो मामला समझ में आए। अब वो 8 किलोमीटर पर किलोवाट आवर का मतलब समझ रहे हो आप क्या है? मतलब ये है कि आपकी गाड़ी जो है लार्जली 61 किलोवाट आवर यूजेबल बैटरी के साथ में चले 450 किलोमीटर के आसपास। तो वो पॉसिबल है या नहीं? भाई ये यूटर्न नहीं है, पहला टोल देखा मैंने जिस पे यूटर्न नहीं है। टोल पार करके ही यूटर्न होगा। ये तो भैया पूरे पैसे लेके मानेंगे, कोई बात नहीं, चलो पैसे देंगे। एनीवे, सो बात ये थी कि चल रहा है टेस्टिंग, अभी लार्जली चल रही है। एक और चीज़ मुझे ट्राई करनी थी, वो मैं ट्राई करके आपको अपडेट करता हूँ कि एडास बंद होता है नहीं होता। लेट्स टर्न ऑफ द एडास। एक बार साइड में लगा के बंद कर दी हमने गाड़ी, एंड लेट्स वेट फॉर द स्क्रीन टू गो ऑफ। सब कुछ बंद है गाड़ी में। बेल्ट लगवा के मानेगी भाई गाड़ी, बेल्ट लगाए बिना तो नहीं मानती है गाड़ी। पहले ही बंद, चालू नहीं कर रहा, पहले ही बेल्ट लगाओ, जरूरी है भाई। ओके, एडास रिलेटेड सेटिंग्स, एवरीथिंग इज टर्न्ड ऑन। भाई साहब ये तो बड़ा पंगा होने वाला है। एवरीथिंग विल टर्न ऑन ऑटोमेटिकली। चलो रेंज टेस्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, तो फिर से गाड़ी जो है उसको चार्ज पे मैंने लगा दिया है और टाइम आ गया है रेंज वगैरह, इफ़िशियंसी वगैरह की बात करने की। तो जैसे मैं बोल रहा था, लार्जली हमें लग रहा है कि इफ़िशियंसी पुअर है, वही सिचुएशन है। हाईवे पे मिक्स एंड मैच जब आप चला रहे हो तो आपको जो है वही 5.66 के आसपास की पर किलोमीटर पर किलोवाट आवर के हिसाब से मिलेगा। मान लो आप 60 किलोवाट आवर यूज़ कर पा रहे हो, बिकॉज यूजेबल बैटरी पैक 61 का है। जहाँ तक मुझे याद है हमें बताया गया था 1 साल पहले, भूल गया हूँ 1 साल पहले बताया था, अभी तो मार्जिन को स्पेक्स बताया ही नहीं। वो हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि ये हाईवे पे और मिक्स यूजेज में आपकी गाड़ी जो है 100 की स्पीड पे अगर आप चला रहे हो हाईवे पे, तो वहाँ पे चलेगी 330-350 के आसपास। हमें एक्सपेक्टेड था 380, जो कि 50 किलोमीटर कम हो गया है। और सिटी वगैरह के हिसाब से जो है 6.87 किलोमीटर पर किलोवाट आवर के हिसाब से चल रहा है मामला। जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो 400 प्लस रेंज आएगी। मुझे एक्सपेक्टेड 450 के आसपास था, बट 400 टच कर जा रही है शहर वहर के हिसाब से, तो वो भी ठीक है। फिलहाल स्पीड जो है ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 50-60 यही स्पीड जो है चल रही है। टेक्निकली 70 किलोवाट लेना चाहिए, बट उसके लिए हो सकता है कंडीशन फेवरेबल ना हो। बट एक अच्छी बात है, एसी चल रहा है भाई साहब। हमने अभी चला के देखा, एसी चल रहा है, ठंडा कर रहा है। वार्म अभी भी नहीं कर रहा है, यानी कि हीटर अभी भी नहीं चल रहा है जब आप चार्ज कर रहे हो, बट एसी चल रहा है। फॉर्चुनेटली अच्छी बात है, आई कैन कंफर्म दिस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मारुति के सेंस जो है वो खुले और उनको प्राइसिंग में कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त निकल आए, या फिर ये 2-4 चीज़ें वो बोलते नहीं हम 2 महीने और नहीं ला रहे गाड़ी, ये 2-4 सजेशन तो दिए, ये भी सही कर देते हैं, तो मामला फिर भी कुछ बढ़िया हो सकता है। अब बचा जो खेल है वो सिर्फ प्राइसिंग का है। अगर मारुति उसमें कुछ धमाल कर दे तो बात अलग है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। स्टैटिक अभी धन्यवाद। अगर आप स्टैटिक से जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना है बताएं, नीचे स्टैटिक को कांटेक्ट करें, धंधा खोलें।